नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और समीक्षक खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखाता है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया आपको दिखाता है कि जो भी पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है उन घोषणा पत्र की एक एक कॉपियां आप अपने घर पर रखें और जब चुनाव जीत जाती है कोई भी पार्टी तो उस घोषणा पत्र के आधार पर आप जाकर उस सरकार को कहें कि आपने घोषणा पत्र में नौकरियों का वादा किया था, आपने घोषणा पत्र में इन चीजों का वादा किया था और उन सारे सुविधाओं का आप कितना लाभ हमको दे पा रहे हैं और कितनी आपने नौकरियां पैदा की, कितनी आपने अपने किए गए घोषणाओं को पूरा किया, यह आप अवश्य उनसे पूछे। तब जाकर आप असली भारतीय सैनिक बनेंगे। आवश्यक नहीं कि सैनिक जो सीमा पर लड़ता है वही सैनिक होता है। सैनिक वो भी होता है जो अपने अंदर की सीमाओं पर रहकर भी इन घोषणा पत्रों के जरिए आप अपने सवाल पूछें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। एनडीए ने पटना में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। 69 पन्नों के संकल्प पत्र में बड़े वादों के जरिए बिहार को नई रफ्तार देने का वादा किया गया। सत्तारूढ़ गठबंधन ने अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। न्यू एज इकोनॉमी के तहत सुई से लेकर सेमीकंडक्टर, हवाई जहाज की मशीनरी, बैटरी, सोलर पैनल, इन्वर्टर और टेक्सटाइल उद्योग लगाने का वादा किया गया है। एनडीए ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाई देने की घोषणा की है। इस घोषणा पत्र को आप अवश्य अपने अपने घरों में कॉपियां बनाकर रखें और जैसे ही सरकार बनती है, चाहे इसकी बने चाहे विपक्ष की सरकार बने, आप उनके वादों को याद दिलाएं, क्योंकि कई सालों से आप इसी तरह घोषणा पत्र में उलझकर रह गए हैं। वहीं एनडीए का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। भाजपा जदयू नेता जवाब देने की जगह 26 सेकंड में ही भाग गए, यह कहना है अशोक गहलोत कांग्रेस का। जी हां, बड़ी खबर। अशोक गहलोत कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर है उन्होंने कहा कि 26 सेकंड में ही भाग गए नेता। गोल्ड की कीमत कम हुई थी तब आपने हर अखबार में उसकी सूचना देखी थी, लेकिन वापस गोल्ड ने अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू किया है तब आपने कहीं पर भी कोई इसकी खबर नहीं देखी। यही आपको अंतर समझना है। 1 लाख के ऊपर कौन व्यक्ति ऐसा है या कौन भारतीय ऐसा है जो अपने लिए मंगलसूत्र बनवा सकता है, क्योंकि मंगलसूत्र बनवा लोगे तो आप कोई चुरा ले जाएगा। इसकी आप नेताओं के द्वारा आपने इसकी चर्चाएं देखी होगी। तो इसलिए 1 लाख के पार होने पर आप न तो मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, नहीं उसको कोई चोर ले जा सकता है। तो इसकी कोई खबर भी आप देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। खड़गे ने शुक्रवार को सरदार पटेल की जयंती पर कहा कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के लिए भाजपा और संघ जिम्मेदार है। ये मेरे निजी विचार है और मैं खुलकर कहता हूं कि संघ पर बैन लगना चाहिए। अगर पीएम नरेंद्र मोदी वास्तव में सरदार पटेल विचारों का सम्मान करते हैं तो उन्हें यह कदम उठाना चाहिए। सरदार पटेल के पत्र का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ के खुशियां मनाने पर सरदार पटेल ने पत्र लिखकर इसे बैन करने के लिए कहा था। इससे पहले खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने संघ पर रोक लगाने की मांग की थी। सर्बिया में 1 नवंबर 2024 को नोवी साद रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 16 लोगों की मौत का 1 वर्ष पूरा हो गया। जैन जी प्रदर्शनकारी 1 साल से सड़क पर डेरा डाले हुए हैं। यहाँ शनिवार को होने वाले प्रदर्शन में 3 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। जहाँ हादसा हुआ उस रेलवे स्टेशन का रीडेवलप चीनी कंपनी ने किया था। उस लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप। इस हादसे के बाद राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच सरकार के मंत्री और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे। 2 बड़े मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन आंदोलनकारी जैन जी अब राष्ट्रपति वुचिच के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सार्वजनिक जवाबदेही पूरी तरह नहीं हुई है। इस प्रकार देश तरक्की करते हैं, क्योंकि मात्र 16 लोगों की मौत पर पूरे देश में सर्बिया में इस तरह के प्रदर्शन हुए। हमारे यहाँ जर्जर स्कूल के गिरने से कितने हादसे हुए, जर्जर भवनों के गिरने से कितने हादसे हुए, बरसात में कितने हादसे होते हैं, गर्मी में कितने हादसे होते हैं, सड़कों पर कितने हादसे होते हैं, लेकिन मीडिया उन खबरों को कहीं कोई आपको बताता नहीं है।
जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की 150 साल पुरानी परंपरा 4 साल बंद रहने के बाद इस बार फिर लौटी है। शुक्रवार को सरकारी दफ्तर बंद होने के बाद सामान और कर्मचारियों के श्रीनगर से जम्मू रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकारी कार्यालय 3 नवंबर से जम्मू में काम शुरू करेंगे और 6 महीने वहीं रहेंगे। ये सिलसिला क्यों शुरू होता है, इस पर भी आप उचित कमेंट करके बताएं, क्योंकि पूरी दुनिया में हर जगह बर्फ गिरती है और इससे ज्यादा बर्फ गिरती होगी। क्या वहाँ इस तरह से प्रशासन सरकार मूव करती है? यदि सरकार प्रशासन मूव करे तो पूरा देश का देश इधर से उधर होने लगेगा। तो इसलिए आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि वहाँ श्रीनगर में इस तरह का क्यों ऐसा होना चाहिए और जम्मू में भी इस तरह का क्यों होना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।